चलिए अब चुप रहिए, क्लास लेने दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आपकी मैम जो है ना हमेशा परेशान करती रहती है, हमेशा नहीं कभी कभी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक। सेमेस्टर 2 या 1 दोनों बोल सकते हैं। देखिए सेमेस्टर 2 में ऐसे ही पेपर है पॉलिटिकल साइंस, यही सेम सिलेबस है सेमेस्टर 1 का भी। मतलब भैया सेमेस्टर 1 या 2 किसी में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, हालांकि सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम है, तो सेमेस्टर 1 का हो या 2 का हो, दोनों में ये काम देगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। एससी पेपर जिसको एसोसिएटेड कोर पेपर कहते हैं, वो हर सब्जेक्ट का सेमेस्टर 1 और 2 का सेम है, ठीक है। तो जिन लोगों ने सेमेस्टर 2 में एसी पेपर पॉलिटिकल साइंस रखा है उनका ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको नोट्स देखना है, क्वेश्चन आंसर नोट्स, तो आप पुराने वाला वीडियो देख लीजिएगा, सेमेस्टर 1 वाला, वही काम देगा, ठीक है। और न्यू वीडियो हम अभी बना नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है 18 से 22 के बीच में, और इसी बीच में आप का भी एग्ज़ाम हो रहा है। हालांकि उसके बाद मैं सारा वीडियो अच्छे से दूंगा। चलिए देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और इसका आंसर भी हम लोग जानेंगे। तो ये पेपर सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के काम में आएगा, ठीक है। 25-29 सेशन और आने वाले सभी बच्चों के लिए, फ्यूचर में जितने भी आएंगे 26-30 और आने वाले सभी के लिए। समय 3 घंटा ही मिलता है, फुल मार्क्स 75 होता है। और देख लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ग्रुप ए। ग्रुप ए में बात करें तो 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है। अभी इसका आंसर भी दूंगा प्रॉपर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप सबको मालूम है अरस्तु, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। और भी अरस्तु बहुत सारी चीज़ों के जनक हैं। नेक्स्ट अगला जाता है शब्द पॉलिस की उत्पत्ति किस ग्रीक भाषा से हुई है। तो इस तरह से 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं, फिर 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं, और ग्रुप भी है 15 मार्क्स वाले, टोटल 6 क्वेश्चन है, किसी 4 का आंसर करना है। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग डिटेल में आंसर करते हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है। तो आप सबको मालूम है अरस्तु, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, एरिस्टोटल, ठीक है। इनको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने राज्य, शासन व्यवस्था, संविधान और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन किया, सिस्टमेटिक वे में अध्ययन किया है अरस्तु ने। और उनकी प्रसिद्ध किताब है, उस किताब का नाम है पॉलिटिक्स। क्या नाम है, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स जिसको हिंदी में राजनीति बोलते हैं, पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की, अरस्तु ने, ठीक है। देखिए मैं एक हायरार्की बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा, क्या नाम था, सुकरात, ठीक है। सुकरात का नाम सुना है आपने, सुकरात, ये याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था पॉलिटिकल साइंस, मेरा खुद ऑनर्स है, तो मैं अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले आता है सुकरात। सुकरात को विष का प्याला पिया दिया गया था, ठीक है। तो उसने सच कबूल किया और विष का प्याला पी लिया। तो सच बोल के विष भी पी लो, लेकिन झूठ मत बोलो। तो सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। उसके शिष्य होते हैं प्लेटो, ठीक है। प्लेटो का नाम सुना होगा आपने, वो भी बहुत बड़े दार्शनिक, फिलोसफर, पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता थे। और प्लेटो के शिष्य होते हैं फिर कौन, अरस्तु। अरस्तु कौन, अरस्तु, ठीक है। 3 गो हो गया। और अरस्तु का शिष्य होता है सिकंदर, आपने नाम सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर, जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आ रहा था भारत। तो ये चारों एक दूसरे के शिष्य है, मतलब एक महान शिक्षक एक महान विद्यार्थी को जन्म देता है, और वो फिर महान विद्यार्थी दूसरे महान विद्यार्थी को जन्म देता है। मतलब इस तरह से हायरार्की चलते रहता है। तो सबसे पहले कौन आता है, सुकरात। सुकरात का शिष्य बनता है प्लेटो, प्लेटो शिक्षक बनता है, और शिक्षक फिर जन्म देता है अरस्तु को, मतलब अरस्तु को बनाता है। अरस्तु फिर शिक्षक बनता है, और फिर इसका जो शिष्य होता है वह था सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक शिक्षक नहीं बना, एक लड़ाकू बना। और जब सेल्यूकस निकेटर मर गया ना, तो अंतिम समय में बोला कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो टांगे हैं, दोनों टांगों को और दोनों हाथों को जो उसमें उन लोग मरता है ना, तो उसमें दे देता है अटैची में। तो हाथ और टांग को इस तरह से कर दिया था। तो वो दिखा रहा था कि विश्व विजेता सिकंदर भी एक दिन खाली हाथ ही मर के जाएगा। चलिए ये सब कहानी है, तो बीच बीच में याद रखिएगा ना, तो मज़ा लाएगा आपको पढ़ने में। तो पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की, अरस्तु ने। अरस्तु किसका शिष्य था, प्लेटो का। प्लेटो शिष्य था सुकरात का, और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिस, पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिस।
ठीक है। पॉलिस शब्द का अर्थ क्या है? पॉलिस से बना है पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिस शब्द का अर्थ है राज्य, नगर या राज्य, सिटी, स्टेट। ओके। पॉलिस एक ग्रीस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। प्राचीन यूनान, आपको मालूम होगा यूनान को वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान में यूनान बोलते हैं, प्राचीन काल में इसको ग्रीस बोलते थे। यूनान की राजधानी है एथेंस। तो प्राचीन यूनान में स्वतंत्र नगर राज्य, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है या लैटिन भाषा का शब्द है, बहुत सारे शब्द, ठीक है। तो देखिए प्राचीन काल में सुना होगा कि अक्सर जैसे भूगोल शब्द में ज्योग्राफी जो है वो भी एरेटोस्थनीज, वो भी ग्रीस के थे। तो प्राचीन काल में यूनान जो है बहुत आगे था, ठीक है, यूनान बहुत आगे था, हालांकि वर्तमान समय में कुछ पीछे हो गया है। अगला है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो संप्रभुता किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है, ठीक है, संप्रभुता। अब बोलिएगा संप्रभुता क्या है भैया? तो सिंपल वर्ड में समझिए कि एकता, ठीक है, लोगों में एकता होना बहुत जरूरी है। एक राज्य के लोग एक परिवार बन जाते हैं और एक परिवार के लोग एक नहीं रहिएगा तो परिवार टूट जाएगा, राज्य टूट जाएगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी राज्य को बनने के लिए 4 तत्व होना आवश्यक है और इसमें भी सबसे ज़्यादा संप्रभुता। ये क्या क्या है 4 तत्व? मैं एग्जाम देने मतलब इंटरव्यू में गया था पीजीटी टीचर का, ठीक है, 10+2 टीचर का इंटरव्यू देने गया था। मेरा सिलेक्शन भी हुआ बट सैलरी बहुत कम मिला था। तो उसमें हमको क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के बनने के 4 तत्व कौन से होते हैं। तो मैं बता दिया कि सबसे पहला तत्व है जनसंख्या, दूसरा है संप्रभुता, तीसरा है सरकार और चौथा है क्षेत्रफल। ये क्या होता है 4 में? देखिए जैसे हमारा झारखंड राज्य है तो किसी भी राज्य को बनने के लिए 4 तत्व होना जरूरी है। पहला क्या है कि सबसे पहला चीज जनसंख्या। किसी भी राज्य को बनने के लिए वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे तो राज्य कौन सा और राज्य क्या? और तो सबसे पहले जनसंख्या यानी कि लोगों की एक संख्या होनी चाहिए जो उस राज्य में रहेंगे। पहला क्या है? जनसंख्या यानी कि लोग। दूसरा क्षेत्रफल, जिस जगह पे रहेंगे उसका एक निश्चित क्षेत्रफल हो। किसी भी राज्य का एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, जैसे झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा वहाँ पे एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार, ठीक है, जो उस लोगों के शासन करे, उनकी बात को सुने और उनके लिए काम करे, ठीक है, सरकार। तीसरी चीज होनी चाहिए सरकार। चौथी चीज क्या होनी चाहिए? संप्रभुता, यानी कि उस लोगों में आपसी संबंध होना चाहिए, आपस में भाईचारा, परिवार की तरह रहे। नहीं रहेंगे तो फिर कोई राज्य ताज काम नहीं करेगा। इन चारों में से एक भी चीज़ अगर नहीं रहा ना तो राज्य का वैल्यू नहीं मिल सकता, ठीक है। तो राज्य के 4 तत्व कौन से हैं? जनसंख्या, ठीक, और क्षेत्रफल और सरकार और संप्रभुता। याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं याद होता है तो, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? संप्रभुता, आपस में एकता। संप्रभुता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि संप्रभुता के कारण राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च और स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करता है। इसके अभाव से किसी राजनीतिक समुदाय को पूर्ण राज्य नहीं माना जाएगा। हालांकि चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई भी एक चीज़ घट जाएगा तो राज्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है ऑन लिबर्टी, एक किताब का नाम है, ठीक है, ऑन लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। तो ऑन लिबर्टी ये पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका नाम है राइटर का जॉन स्टुअर्ट मिल, शॉर्ट में बोलते हैं JS मिल। क्या बोलते हैं? JS मिल, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्री हुए और बहुत बड़े फिलोसफर हुए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी नाम की एक किताब लिखी। कब लिखी भैया? तो 1859 में, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1859। इस बुक में इन्होंने लिखा है और पॉलिटिक्स के बारे में पूरा विस्तार से स्वतंत्रता के बारे में किताब में बताया गया है। इसमें मिल, JS मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राज्य और समाज द्वारा स्वतंत्र लगाए जाने पे क्या क्या नियंत्रण होना चाहिए और क्या क्या अधिकार है, पूरा विस्तार से इसमें बताया गया है, ठीक है, ऑन लिबर्टी पुस्तक में। मार्क्स के समाजवाद का संस्करण का क्या नाम है? तो मार्क्स के समाजवाद के संस्करण का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मार्क्स वर्जन ऑफ सोशलिज्म? ओके, तो अगर एक वर्ड में आंसर चाहिएगा तो इसको बोलते हैं वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। कार्ल मार्क्स,
कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध नारा क्या है मालूम है? कार्ल मार्क्स को मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजदूरों का मसीहा। इनका नारा था कि विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ, विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स कहते थे कि देखिए अमीर वर्ग जो है ना भैया, गरीब वर्ग को शोषण करता है। अब बोलिएगा कैसे? कि भाई विश्व के 5% जो लोग हैं ना, वो 95% पैसा को अपने हाथ में करके रखा है, दबा के रखा है। विश्व के 5% ही लोग ऐसे हैं जो कि 95% पैसा को अपने हाथ में कब्जा करके रखे हैं, और 5% लोग 95% पैसा से जी रहे हैं। ठीक है, तो ये अमीर गरीबों का खून चूस रहे हैं, गरीबों को शोषण कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। और इन्होंने वर्ग संघर्ष बताया कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, संघर्ष होता रहता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है भैया। जो मेहनत करता है वो फल पाता है। क्या वास्तव में एक्चुअल में ऐसा है, लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। ठीक है, भ्रष्टाचार से जुड़ा तंत्र है ये, पूरा का पूरा करप्टेड सिस्टम है। हमारे जो भारत में और झारखंड में जो चल रहा है ना, पूरा भ्रष्ट भ्रष्टाचार का एकदम क्या बताएंगे, उद्यम से उद्यम, एकदम नीच से नीच प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई बच्चा मेहनत है, मेधावी है, पढ़ने में तेज है, अब वो जाना चाहता है कोई भी जॉब में जाना चाहता है शुरू में। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस की, मैं राज्य की सेवा करूँगा। अरे सेवा करेगा वहाँ पे, सब वहाँ पे सीट बिक जा रहा है, सेवा करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? कार्ल मार्क्स यहाँ पे उग्र होगा कि नहीं, हम गरीबों का अधिकार नहीं मिल रहा है, आम आदमी का अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर आपको आपके अधिकार से वंचित रखा गया है तो आप आंदोलन करें। ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स का नारा है। कार्ल मार्क्स हमेशा अपने मांगों को लेकर, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनाना है अपनाओ, लेकिन लो। ये चाणक्य की तरह थोड़ा सा सोचते हैं। चाणक्य से भी बोले तो एक कदम आगे हैं ये कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा, और मार्क्स ने समाज के विकास को ऐतिहासिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर समझाया। ठीक है, कि भाई हमारा इतिहास क्या है, हमारा आर्थिक कंडीशन कैसा है, ये समझो पहले। उन्होंने वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का आधार माना। पूंजीवादी मतलब जो बड़े लोग हैं, पूंजीवादी व्यवस्था का आलोचना किया। मार्क्स के विचार में, ठीक है, मार्क्सवाद जन्म लिया है, इसलिए मार्क्सिस्ट बोला जाता है, मार्क्सवाद बोला जाता है। कार्ल मार्क्स बोलते थे, क्या बोलते थे? कि सब कुछ सरकारी कर दो, प्राइवेट नाम का चीज़ नहीं रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। ठीक है, चलिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य को परिभाषित करें, डिफाइन स्टेट। राज्य क्या होता है? बताओ सागर भाई, राज्य क्या होता है? राज्य, तो राज्य एक ऐसा संगठन है। क्या है राज्य? राज्य एक ऐसा संगठन है जिसके 4 तत्व होते हैं। पहला चीज़ तो आप यही बताइएगा कि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसके 4 तत्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? चारों बता दिए। सबसे पहले जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुत्ता। ये लिख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि एक निश्चित जनसंख्या होना, फिर सब एक एक के ऊपर लिखिएगा कि जनसंख्या किसी भी राज्य का एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। लोग नहीं रहेंगे तो फिर राज्य कहाँ और किस लिए? ठीक है, तो सबसे जरूरी है लोग, उसका एक क्षेत्रफल होना चाहिए, निश्चित क्षेत्रफल। ठीक, कि इसका यहाँ से यहाँ तक इसका सीमा है। ठीक है, इस राज्य का सीमा माना जाएगा। फिर सरकार एक होनी चाहिए। सरकार अब लोकतांत्रिक है या राजतांत्रिक है, डजेंट मैटर, वो अलग मैटर है। लेकिन लोकतांत्रिक होगा तो ज़्यादा मजबूत। लोकतांत्रिक मतलब जिसमें जनता स्वयं अपना नेता को चुनती है, वोट देके। चाहे दूसरा भी तरीका होता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोटिंग दोनों होता है। या और क्या, आजकल तो नहीं चल रहा है पितृसत्तात्मक कि राजा का बेटा राजा बने। चौथा क्या है? संप्रभुत्ता होनी चाहिए। तो ये 4 तत्व लिखिएगा कि राज्य एक संगठन है जिसके 4 तत्व हैं, फिर चारों के ऊपर पॉइंट। ओके, फिर आपको बताना है कि राज्य अपने क्षेत्र में कानून बनाता है, सरकार का काम है। ठीक, तरह नागरिकों को जीवन और व्यवस्थित करने का काम देता है, उनके काम आसान करता है, और राज्य के विकास का काम करता है सरकार। ठीक है, फिर सरकार के 3 अंग होते हैं। क्या क्या अंग होते हैं सरकार के, मालूम है ना? सरकार का 3 अंग कौन कौन सा है बब्बू, बताओ? नहीं मालूम? क्या करने आता है यहाँ पे? भजन चल रहा है, कीर्तन, हरि बोलो राम हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है ना, नमाज पढ़ने आए हैं। चलिए याद कर लीजिएगा, जिनको मालूम है बहुत अच्छा, जिनको नहीं मालूम है, सरकार, देखिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ये सब बात जानना बहुत जरूरी है। सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भैया बता दीजिए? तो पहला भाग है आपका कार्यपालिका। क्या हम बोले कि पहला भाग है
3 को बेटा है सरकार का, सरकार के 3 भाग हैं, यानी कि सरकार के 3 बेटे हैं। इन तीनों बेटों को अपना काम दे दिया है सरकार, ठीक है। पहला है विधायिका, इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। दूसरा है कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और तीसरा है न्यायपालिका, जिसको बोलते हैं जुडिशियरी। तो सबसे छोटका बेटवा का नाम है विधायिका, लेजिस्लेटिव। मंझला बेटा का नाम है क्या, ये कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और सबसे बड़ा बेटा का नाम है जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका। तो छोटा बेटा क्या करता है, छोटा बेटा का पावर सबसे ज़्यादा अभी हो गया है। ये क्या कर रहा है छोटा बेटा कर रहा है कानून बना रहा है। विधायिका में कौन आते हैं भैया, तो विधायिका में जितने भी MP MLA हैं, ठीक, जितने भी लीडर जो चुनाव के थ्रू बनते हैं, जो भी चुनाव के थ्रू नेता, वार्ड मेंबर से लेकर के, वार्ड मेंबर समझते हैं ना, जो गांव का सबसे छोटा पोस्ट होता है वार्ड मेंबर से लेकर के MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद तक, जो भी इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं वो सब विधायिका हैं, ठीक है। विधायिका में सब नेता फेता सब इसी में आएगा। तो नेता का काम क्या है कि जाएगा, अगर वो MP है, सांसद है, तो दिल्ली में कानून बनाएगा। अगर वो MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक है, तो वो राज्य में कानून बनाएगा। तो इनका प्रमुख काम है कानून बनाना, ठीक है। चलिए, पहली बात, विधायिका क्या है, छोटा बेटा जो कानून बनाता है। मंझला बेटा, ये एकदम सीधा सपाटा देखने में लगता है, वास्तव में है नहीं। ये है कार्यपालिका, जो सरकार के कर्मचारी कह लेते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले जितने भी हैं वो क्या है, एग्जीक्यूटिव है। जैसे BDO, CO, SDO, SDM जितना भी है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कार्यपालिका है, ठीक है। बोलिएगा भैया क्या रेलवे वाले भी कार्यपालिका हैं, वो भी तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सरकार का अंग नहीं है बॉस, वो रोजगार हो गया। भारतीय रेल को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, तो वो अलग ही मैटर है। मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात कर रहा हूँ, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कार्यपालिका, जो गवर्नमेंट के, जैसे गवर्नमेंट ने कानून बनाया प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक, अब उसको ब्लॉक लेवल तक, चाहे मनरेगा योजना कानून बना, चाहे मैया योजना कानून बना, अब उसको कौन काम करवा रहा है, BDO CO मिल के काम करवा रहे हैं, पूरा SDO मिल के सब उसको काम करवा रहे हैं। तो जो काम करवाने का काम करता है उसको बोलते हैं कार्यपालिका, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी भी कई बार इसको बोला जाता है, ठीक। 2 का बेटा। तीसरा बेटा जो है ये बोलता है बेटा तुम लोग यदि गलती कराएंगे तो हम तुम लोग को नाप देंगे, ठीक है। तो यदि तुम लोग गलती करेगा, विधायिका चाहे कार्यपालिका, दोनों में से कोई भी गलती किया तो ये नापने का काम करता है, ठीक है। नापना समझते हैं ना, हाँ, तो ये दंड देता है। न्यायपालिका का भी स्तर बना हुआ है। ये पहला होता है सत्र न्यायालय या व्यवहार न्यायालय या सिविल कोर्ट जिसको बोलते हैं, जो कहाँ पे होता है, ये प्रत्येक जिला में होता है। जिला से भी छोटा होता है अनुमंडल या न्यायालय, ठीक है। आपके अनुमंडल में एक कोर्ट होगा, तो अनुमंडल न्यायालय, तो इसको जिला कोर्ट में ही माना जाता है। तो सबसे पहला कोर्ट है आपका व्यवहार न्यायालय, ठीक है। न्यायालय का 3 प्रकार है, फिर उच्च न्यायालय जो राज्य में एक होता है, और फिर होता है सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है। समझ गए। तो सरकार के 3 बेटे हैं, पहला है विधायिका, छोटा बेटा, मंझला बेटा का नाम है कार्यपालिका, और तीसरा बेटा का नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब वकील, जज, जितने भी ये सब, ठीक है। तो ये 3 भाग हैं। चलिए, समझ गए होंगे। इतना समझना जरूरी था आपका। पढ़ाई लिखाई से एग्ज़ाम पास करना वो अलग मैटर है, और कम से कम इतना बेसिक नॉलेज हो कि आप समझ पाएँ कि सरकार के कितने अंग हैं, सरकार कैसे काम करती है। इन्हीं 3 अंगों से पूरे के पूरे सिस्टम को सरकार संभालती है, और जो सिस्टम संभालता है उसका नाम है, एक कानून का किताब है जिसका नाम है संविधान, ठीक है। संविधान क्या है, कानून की किताब है, जिसके आधार पर ये तीनों सिस्टम काम करता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों काम करता है, ठीक है। तो बस यही सब बताया गया है संप्रभुता सरकार, और यदि और विस्तार से दिखना है तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, अगला आता है समानता क्या है, व्हाट इज इक्वलिटी। तो समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, ठीक है। और अधिकार केवल ये नहीं कि बोल दिया अधिकार मिले, हर एक फील्ड में अधिकार मिले। जैसे सामाजिक अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, लिंग मतलब पुरुष हो, महिला हो, चाहे, समझ रहे हैं ना, हाँ, तो थर्ड जेंडर हो, आप उसको छक्का बोलते हैं ना, छक्का नहीं बोलना चाहिए, तो थर्ड जेंडर जिसको किन्नड़ समाज बोलते हैं, ठीक है, पुरुष हो, महिला हो, चाहे थर्ड जेंडर हो,
सबको सभी चीज़ में बराबर का अधिकार है। वो गवर्नमेंट जॉब में बढ़ सकते हैं, वो टीचर बन सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वो एमएलए बन सकते हैं, वो जज बन सकते हैं यार। ठीक है, आफ्टर ऑल वो सोसाइटी के मेंबर हैं, वो भी किसी मनुष्य का ही इंसान है। कल दिन आपका बेटा, आपका बेटी, चाहे आपका भाई बंधु बन गया, ठीक है, उसका वो बायोलॉजिकल होता है ना फैक्टर, तो कुछ भी हो सकता है। अगर किसी का हो गया तो क्या उसको निकाल दीजिएगा थपड़ी बजाने के लिए? नहीं, पढ़ेगा लिखेगा, अपना समाज बसाएगा, अपना घर बसाएगा यार। ठीक है, तो सबको समानता का अधिकार है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता आपको। ठीक है, और ये सब आपको ओपनली, आप नए ज़माने के बच्चे हैं तो आपको समझना ही होगा। ठीक है, हम सब नए ज़माने के लोग हैं, हम सब नए ज़माने के दोस्त हैं। नेक्स्ट, तो ये है सामाजिक अधिकार। ठीक है, दूसरा है राजनीतिक अधिकार, यानी कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। ठीक है, ये जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ऐसा नहीं कि तुम एसटी हो, ठीक है, तुम चमार हो, तुम डोम हो, तुम घासी हो, तुम तुरी हो, तुम महारा, तुमको नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप ब्राह्मण हो चाहे तुरी हो, ठीक है, चाहे एसटी हो, हर जाति को बराबर अधिकार हो, चाहे तेली हो, चाहे ढोम हो, चाहे कमार हो, चाहे नौवा हो, बावन हो, कुछ भी जाति सूचक पद कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ऐसा बोलने का मुझे कोई इरादा नहीं है। कानूनी समानता कि कानून के समक्ष सभी को समान दृष्टिकोण मिलना है। आर्थिक समानता, ठीक है, आर्थिक समानता कि सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चाहे अपना कोई भी रोजगार कर सकता है। जैसे मैं तेली हूँ तो ये नहीं कि मुझे तेल ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, या आप ब्राह्मण है तो आपको केवल पूजा पाठे करना है। ठीक है, या आप यदि शर्मा है या कि नवा या हजाम जिसको बोलते हैं, ठाकुर है तो आपको केवल बालें काटना है। नहीं रे भाई, आपको जो काम करने का मन करता है कीजिए, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो आर्थिक समानता। इसके अलावा एक होता है सांस्कृतिक समानता। ठीक है, आप कोई भी संस्कृति हो आपका, आप सरना धर्म मानते हो, आप इस्लाम धर्म मानते हो, आप हिंदू धर्म मानते हो, बौद्ध, जैन, जो भी, आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, मान सकते हैं, अपना भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब समानता होनी चाहिए, और इसी को आपको लिखना है और थोड़ा विस्तार से। चलिए, अब आता है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करें। राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र की चर्चा करें। डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, राजनीतिक विज्ञान क्या है, ये सब आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको थोड़ा सा विस्तार से मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे दिखाता हूँ। तो इसका पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए, मेरा अनुरोध होगा कि कर लीजिए। 60 रुपया में, देखिए 60 रुपया में मैं 4 साल पढ़ाऊँगा, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, बस इतना ले रहा हूँ कि मेरा खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, और आप लोग को भी महंगा ना पड़े। तो 60 रुपया में 4 साल पढ़ाऊँगा, कंप्लीट ग्रेजुएशन सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, सेमेस्टर 1 से 8 तक का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्य की उत्पत्ति कैसे होता है ये बताइए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया राज्य की उत्पत्ति ना भगवान करके गए हैं, दैवीय सिद्धांत। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, राज्य जो है विकासवादी सिद्धांत पे बना है, जैसे धीरे धीरे पहले परिवार बना, फिर समुदाय बना, फिर थोड़ा सा बड़ा समाज बना, फिर जाके राज्य बना। तो बहुत सारे सिद्धांत, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, मैं भी मानता हूँ विकासवादी सिद्धांत को। अगला जाता है स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करना है। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं ये बताने हैं। जैसे स्वतंत्रता में आप बताइएगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। ठीक, नागरिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्र स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने बचाव के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है समानता का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ओके, समानता का अर्थ क्या होता है, तो यही सब बताना है, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता। देखिए पॉलिटिकल साइंस में एक चीज़ कॉमन है, आप 5 चीज़ अगर याद रख लिए तो बहुत काम देगा। पहला लिखिएगा कि सामाजिक समानता, दूसरा लिखिएगा राजनीतिक समानता, तीसरा लिखिएगा आर्थिक समानता, चौथा लिखिएगा सांस्कृतिक समानता। ठीक, पांचवा आप जोड़ दीजिएगा उसमें कानूनी समानता। तो ये 5 वो जोड़ दीजिए, आपको हर जगह काम देगा। समानता में लिखिए चाहे स्वतंत्रता में लिखिए, ठीक है, ये काम देगा आपको। ओके, तो ये 5 को वर्ड याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जाता है न्याय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, न्याय के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। न्याय क्या होता है, ठीक है, और न्याय में आपको
सॉरी, इसके बारे में भी बताना है, कोर्ट के बारे में, ठीक है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय होता है, सांस्कृतिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय, यही सब बताना है। जो 5 को बताया ना, ये तीनों का प्रयोग बाहर जहाँ मन तहाँ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका ऑस्टिन, जीन ऑस्टिन इनका पूरा नाम है। ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ये यहाँ पे। इसके बाद और एक क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, शक्ति शब्द यानी कि पावर जिसको बोलते हैं, परिभाषा करना है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है ये बताना है। तो ये 27 पेज का PDF है क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा लिखना भी नहीं है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर एक खड़ा पन्ना का एक साइड में कीजिएगा, 15 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब 3 पेज में करना है। इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, टाइम कम है। मेरा भी एग्ज़ाम है कल सुबह, ठीक है, इसलिए मुझे भी पढ़ना है और मतलब क्या बताऊँ, टाइम नहीं मिल पाता है ना। 18 से 22 तक मेरा भी एग्ज़ाम है, इस कारण मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और आप लोग का क्लास लूँगा यार 22 के बाद से, ठीक है। चलिए, तो जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, 2 मिनट बता देता हूँ, इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा PDF ऑलरेडी अपलोड है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक पेपर है एवी पेपर सिलेबस में आपका एडमिट कार्ड में नहीं मेंशन है, लेकिन एग्ज़ाम प्रोग्राम में है। तो ये आपको क्लास में जाके पूछना है, जब आप पहले दिन एग्ज़ाम देने जाइएगा तो पूछिएगा कि सर एक पेपर है एवी हमारे एग्ज़ाम प्रोग्राम में, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये एग्ज़ाम प्रोग्राम है, आप सबको होगा आपके पास, तो यहाँ पे एक पेपर है एवी पेपर, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, कैसे हटा देता हूँ आपने। देखिए यहाँ पे सेशन है आपका 25-29, ठीक। तो मेजर पेपर है, ठीक, मेजर पेपर तो आपका 19 को है भैया, है ना, 19-20 मेजर पेपर है। एसी पेपर है 21 तारीख, 22 तारीख को आपका एसी पेपर है। उसके बाद 25 और 27 तारीख को जो एग्ज़ाम है ये छुट्टी है, ठीक। 25-29 वाले में यहाँ पे गैप है। देखिए एक पेपर है एबी पेपर 2, है ना, एबी पेपर 2, एबी पेपर 2। तो एबी पेपर 2 जिसका एग्ज़ाम 29 और 31 अगस्त को है, ये एग्ज़ाम का हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 29 और 31 अगस्त को जो एबी पेपर 2 है, ये आपके एडमिट कार्ड में नहीं है। तो ये आपको पूछना है एग्ज़ाम के दिन टीचर से, ठीक है, कि सर ये पेपर क्या माजरा है, थोड़ा सा बता दीजिए, इसमें क्या गेम है, ठीक है, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या, वो बोलेंगे फिर। चलिए, तो मालूम नहीं ये पेपर होगा या नहीं होगा, ये आपको कंफर्मेशन करना है। साथ में ये सेक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होने का संभावना है। एसी पेपर इंग्लिश ऑब्जेक्टिव होने की संभावना है। इसके बाद जितने भी पेपर हैं वो सब ऑब्जेक्टिव होने की संभावना है। सोशल अवेयरनेस का पेपर हो गया, बैक एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर हो गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है इंस्टॉल कर लीजिएगा। 60 रुपया है, ज़्यादा दाम नहीं है दोस्त। देखिए 60 रुपया एक ऐसी चीज़ है कि जो भी दोस्त अगर आपसे मांगेगा ना, आप आराम से दे दीजिएगा। और 60 रुपये ये पढ़ाई के लिए खर्चा करना है, इसमें मेरा और कंपनी दोनों को जाता है, ठीक है। और देखिए कोई भी व्यक्ति आपको जो इतना मेहनत करके देगा, 4 साल तक पढ़ाएगा, तो 60 रुपया नहीं लेगा तो और क्या लेगा बताइए। चलिए, मुझे खुद बुरा लगता है इतना कम पैसा के लिए मैं जब बोलता हूँ तो। जोहार, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो। ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, बिरसा मुंडा का फ़ोटो आएगा, हमारे झारखंड में धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका नाम और फ़ोन नंबर डालने को आएगा। नाम फ़ोन नंबर डाल के फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल कोर्स में जो है आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स आ जाएगा। आपको बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे SKM दुमका का कोर्स खरीद लेना है। ओके दोस्त, समझ गए? हाँ, जैसे ही खरीदेंगे तो ये कोर्स आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 4 ईयर ओनली 60 रुपीज़ में। देखिए यहाँ पे लिखा है ओनली 60, ये 299 नहीं, 60 रुपीज़ ओनली। ओके, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग लिखा आएगा। जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते वहाँ पे QR कोड भी मिल जाएगा, किसी को भी पेमेंट करने बोलिएगा कर देंगे। SKM दुमका आइएगा, खुल जाएगा स्टार्ट लर्निंग के बाद, फिर दबाइएगा तो लास्ट में सेमेस्टर 2 मिलेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आपको जो पेपर पढ़ने का मन है, जैसे 25-29 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, 25-29 ऑनवर्ड मतलब आने वाले सभी के लिए। अब यहाँ पे जो पेपर पढ़ने का मन है पढ़िए, मेजर पेपर, एसी पेपर, ठीक है। मान लीजिए आपको सोशल अवेयरनेस पेपर पढ़ने का मन है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे सब आ जाएगा। अब क्लिक कीजिए व्यू पे, तो व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपका PDF ओपन हो जाएगा।
ठीक है, ये तीर का निशान पे अगर आप क्लिक करेंगे तो PDF फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, समझ गए। चलिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।